अब लो बोलियो। तेरी इन आंखन ते डरने वाला ना हूं मैं। सुनी बेटा, पाकिस्तान की मिसाइल ते तो तू बाद में मरेगा, वहां तो पहले मैं खत्म कर दूंगा तुमको, मट्टी में मिला दूंगा यहीं पे। कहीं यार हो काहे के भगाए में। यूं बात तो तुमको अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लूंगा हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो हैगा कटोरा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, छप जाएगा आखिरकार। डरपोक बता रहा हूं, हमें डरपोक डरपोक है हम। इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध रोकने को नाम ही न ले रहा। मेरी तो युद्ध की खबर न सुन सुन के जान हलक में अटकी पड़ी है। कभी पता चले कि भारत ने पाकिस्तान में रात में अटैक कर दिया और कभी पता चले कि सुबह के वक्त अटैक कर दिया। मैं तो इन अटैक की खबर न सुन सुन के परेशान हूँ। पता ना ये युद्ध रुकेगा या ना रुकेगा। अरे भैया, पर तुमको इतनी टेंशन काहे को लग रही है? यूं तो अच्छी बात है जो भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ? भारत के जवाबी हमला से पाकिस्तान को कुछ सीखने को तो मिलेगा, तभी सुधरेगा पाकिस्तान। जब उनको पता चलेगी कि हाँ भारत हमारे संग क्या कर सके क्या न कर सके। नहीं तो यूं भारत में ऐसी आतंकवाद फैलाते रहेंगे। हमारी भारतीय सेना जैसी पता चल रही है ना कि पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना यहाँ पे है, तो वही उड़ा रहे हैं सबने पहले। पाकिस्तान में जहाँ भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं ना, तो भारतीय सेना वहीं पे हमला कर रही है, उन ठिकानों को राख कर रही है, राख। इतना खुश मत हो तू। अभी तो भारत ही पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और कई दिन पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया ना और मिसाइल आके तेरी गांड पे गिर गई तो तेरा क्या हाल होगा, ये बात सोच तू। एक सेकंड न लगेगी तो मिटने में। राख है जाएगा, राख तेरा नाम निशान न मिलेगा। डॉक्टर, युद्ध एक तरफ से नहीं लड़ा जाता है। आज भारत पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रहा है, किसी दिन पाकिस्तान भारत पर मिसाइल छोड़ेगा, फिर भारत पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा। इस तरह से युद्ध चलेगा और इस युद्ध में कितने करोड़ों मासूम लोगों की जान जाएगी। तुम्हें तो अभी मजा आ रहा है ना टीवी पे सुनकर के भारत ने पाकिस्तान पे वो कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पे ये कर दिया, वो कर दिया, वो तहस नहस कर दिया, वो तहस नहस कर दिया। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बस एक छोटी सी गलती इस युद्ध को महायुद्ध बना सकती है। अगर मान ले गलती से भारत की मिसाइल किसी पाकिस्तान के पब्लिक एरिया पर जाकर गिर गई तो क्या होगा? पाकिस्तान का शांत बैठा रहेगा, वो भी जवाबी हमला करेगा। वो भी भारत के किसी ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पर निरी पब्लिक रहती हो। समझा कुछ? मेरा तो घर से भाल निकलने का भी मन न कर रहा, पर ये सास की ड्यूटी या ड्यूटी के चक्कर में मुझे भाल निकलना पड़ रहा है घर से। मालिक कितना मादर चोद है हमारा। बातें हमने कितनी बार कह दी है कि 1-2 महीना की छुट्टी कर दे, जब तक ये युद्ध शांत नहीं जाए तब तक हम घर पे ही रहेंगे। पर वहाँ के तो कान में जूई न रहेंगे। देश के इतने नाजुक हालात पड़े हैं, यहाँ युद्ध होने को आगा और ये हमारा मालिक छुट्टी न दे रहा। अगर ये छुट्टी कर देने तो हम अपने घर पे तो रहेंगे, अगर बाई चांस हम पे कोई मिसाइल आके गिरे तो अपने घर पे तो मरेंगे अपने परिवार के संग। पर वो मालिक को ऐसे टाइम पे भी पैसा कमाना है, एक छुट्टी न करके दे रहा, एक छुट्टी। अगर युद्ध छिड़ गया और हमारी कंपनी के ऊपर ही आके मिसाइल गिर गई और हम वह कंपनी के मलबे के नीचे दब के मर गए तो कौन ढूंढने आएगा वहाँ पे हमें? लावारिस की तरह मलबे के नीचे दब के सड़ के मट्टी में मिल जाएंगे हम। रोज मालिक के बारे में बात करूँ मैं, पर मालिक धमका के भगा दे मुझको। यूं कह दे मोते, अगर तुमको इतना ही डर लग रहा हो तो तू काम छोड़ दे, यहाँ पे छुट्टी वट्टी न होगी एक भी। डॉक्टर साहब, मैं मजाक न कर रहा, तुम मेरी बात न सुन सुन के अब भी मुस्कुरा रहे हो। सीरियस है के बात कर रहा हूँ मैं। तुम भी अपनी डॉक्टरगिरी बंद कर दो और अपने परिवार के संग टाइम गुजारो जितना गुजार सको। कुछ पता ना हमारी जिंदगी की कब खत्म है। हम अब पैसा कमाने में कोई फायदा ना है, अभी कहीं बाद में पता चले कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और वो मिट्टी में मिल गया और हम भी मिट्टी में मिल गए। जब तक ये जंग का माहौल शांत न रह जावे ना, तब तक कोई काम बाम मत करो, अपने परिवार के संग रहो। मैं सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? ए भैया, क्यों तेरी इतनी गांड फट रही है? अगर हमें मरना हो तो शांत मरेंगे, छाती चौड़ा के मरेंगे हम पाकिस्तान की मिसाइल पे। हाँ ना, घा की गांड फटी पड़ी है यार तुम्हारी तो। मौत तो आनी है ना एक दिन, या आज मर जाओ या कल मर जाओ, बात एक ही है। युद्ध छिड़ंदा छिड़ रहा है तो लोगों ने मरना है, तो छाती चौड़ा के मरेंगे हम। तुम्हारी तरह गंगा अपनी लुप लुप करके नहीं मरेंगे। जो होगा होए वही, वह कौन रोक सके? सास के भिखारी, तेरे तो आगे पीछे कोई है ना या हमारे इतना बोल रहा है तू? रोज तू यहाँ पे आके अपनी टांग में लंगड़ी लूड़ी करके बैठ जावे और भीख मांगे तो शर्म ना आवे ऐसे काम करने में? और तू हमको जान दे रहा है? हट्टो कट्टो आदमी है, कहीं बढ़िया सी कंपनी में काम कर और बढ़िया सी जिंदगी जी, इज्जत की जिंदगी जी, यहाँ पे बैठ जाएगा लंगड़ी लूड़ी टांगने करके, शर्म ना आवे नहीं कहूँ हरामखोर। और मुँह को ज्ञान दे रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए। पहले अपने आप को सुधार ले। रोज सुबह सुबह आके यहाँ पे बैठ जाती है कटोरा लेके, तो काहे को कटोरा लेके बैठ जाऊं तो जौन के मन में आवे खुशी खुशी दे जाए। काहे तुम होते तो मांगू मैं? तुम इतनी देर से खड़े हो, तुम तो मेरे मुंह पे कहिए कि भैया 1 रुपया गिर दिया, 2 रुपया गिर दिया कटोरा में। जौन के मन में रहे, जौन को मन करे वही चुपचाप या कटोरा में पैसा डाल के चलो जाए। 1-2 रुपया काहे तुम होते नहीं मांगता मैं 1 रुपया भी। बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, जो तुम होते पैसा ना मांग रहा। और या का रोज तू ये लंगड़ी लूली टांग करके बैठ जावे यहाँ पे, तो तोपे का फर्क पड़ रहा है। मैं लंगड़ी लूली टांग करके बैठूं चाहे सीधी टांग करके बैठूं चाहे एक टांग पे बैठूं, तोपे का फर्क पड़ रहा है। मैं तो रोज भीख मांगूंगा और ऐसी भीख मांगूंगा। मुझे बताओ यहाँ में मेरा कितना फायदा है? तू महीना में इतने पैसा न कमाता होगा जितना मैं 1 हफ्ता में पैसा कमाता हूँ या लंगड़ी लूली टांगे करके। 1100-1500 रुपए बन जाते हैं मेरे एक दिन के, और तू कहाँ 400-500 रुपए में अपनी ऐसी तैसी मराता होगा कंपनी में। तेरी तो बात नहीं पता चल रही है, वह कंपनी में तेरी मालिक ने तेरी क्या तरीका से मार रखी है। यहाँ पे मुंह पर तेरी तरह काहे को प्रेशर ना है, अपनी चटाई और अपना कटोरा जब मर्जी लेके बैठ जा कहीं पे भी। भैया, लड़ने वड़ने में कोई फायदा ना है, या बात यही दबा दो। क्या बोल रहा बोलियो? तेरी इन आंखन से डरने वाला ना हूं मैं। सुनी बेटा, पाकिस्तान की मिसाइल से तो तू बाद में मरेगा, वहां तो पहले मैं खत्म कर दूंगा तुमको, मट्टी में मिला दूंगा यहीं पे। कहीं यार हो काहे के भगाए में। यूं बात तो तुमको अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लूंगा हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो हैगा कटोरा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, छप जाएगा आखिरकार।
डरपोक बता रहा हूँ, हमें डरपोक डरपोक है हम। सही बात बोल रहे हैं तो डरपोक है हम। अब बोल। भिखारी समझ के हल्के में ले रहोगे, मैं हल्के में भीख बेशक मांगता हूँ, पर तो जैसे इनको ठिकाने लगाने अच्छी तरीके से जानू। तो आज के बाद मोते पंगा मत लियो, कहीं बाद में पता चले कि मैंने तेरी टांग वांग तोड़ दी। मेरी तरह रोड पे भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा तो, ध्यान रखिए बात है।